बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 26 लेक्चर जो है डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर जो 26 जो था उसमें कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कंटिन्यूटी का अलजब्राइकली और ग्राफिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इसके मुतालिक मैंने लेक्चर नंबर 26 में डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज लेक्चर नंबर 27 में हम प्रॉपरली एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज आपकी है जी कंटिन्यूटी से रिलेटेड। तो इस एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा वो ये है, कहता है कि डिटरमाइन दी लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। दिए हुए फंक्शन की आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है और फिर फाइनली लिमिट बतानी है एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर क्या है। मेरे पास पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। ये फंक्शन है, इसकी आपने लिमिट किस नंबर पर निकालनी है, c इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 के ऊपर आपने इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, फिर राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है और फिर इसकी सिंपल लिमिट निकालनी है। अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट अगर आपको अभी तक याद नहीं या आपने नहीं पता तो आप मेरी वीडियो लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 19 जो है वो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बड़ा ब्रीफली जो है वो लिमिट का कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताया है। अच्छा, मैं फिर यहाँ पर थोड़ा सा इसको दोबारा रिवाइज़ करवाता हूँ। पहले तो देखें, आपने सी इज इक्वल टू 1 यानी 1 के ऊपर लेफ़्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। तो पहले ये देख लें कि लेफ़्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर शो कैसे करेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 उसको लिखेंगे जी इस तरह, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर ये माइनस का निशान लगाना है आपने एफ ऑफ एक्स। ये जो नोटेशन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर माइनस का निशान, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट को शो करता है। इसी तरह राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 को अगर आपने लिखना है तो उसको लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव प्लस का निशान लगाएंगे आप, ठीक है। तो 1 के ऊपर प्लस का निशान होगा तो ये 1 के ऊपर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट को शो करेगा और 1 के ऊपर माइनस का निशान होगा तो वो 1 के ऊपर उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट को शो करेगा। अगली चीज़ ये है कि फ़ंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, याद रखिएगा जब फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए तो फिर हम कहते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अच्छा, सम टाइम हमें फंक्शन में लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत होती है अलग-अलग, और वो मैंने बताया था कि जब आपका फंक्शन पीस वाइज होता है तो तब उस ऐसी सूरत में आपको लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग-अलग निकालने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन के केस में यहाँ पर ये सिंगल एक फंक्शन है, यहाँ पर आपको एक्चुअली लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग-अलग निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये सिंपल आप इसकी फंक्शन की लिमिट निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर और लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 को आप सिंपल लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। इसके ऊपर ना माइनस का निशान लगाते हैं ना प्लस का निशान लगाते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं। खैर, यहाँ पर आपकी बुक वाले ने आपको कहा है कि आप इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें, तो चलें वो निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ पर 1 के ऊपर निशान चेंज करना है, एक मरतबा 1 के ऊपर माइनस का निशान लगाना है, एक मरतबा 1 के ऊपर प्लस का निशान लगाना है। अदरवाइज़ जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर राइट और लेफ़्ट अलग-अलग निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इन केस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट हमेशा बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर लेफ़्ट और राइट अलग-अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, जैसे कि आपकी बुक वाले ने रिक्वायर्ड किया है तो मैं इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालने लगा हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर। लेफ़्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 उसको हम बेटा लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर माइनस का निशान एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर माइनस का निशान। इधर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है। अब जब आपने लिमिट पुट करनी है तो फिर आपने x की जगह 1 पुट करना है, लेकिन 1 के ऊपर माइनस का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 के ऊपर माइनस का निशान सिर्फ इस बात को शो कर रहा है कि लिमिट लेफ़्ट है या राइट है। फिर आपने यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दिया, फिर -5, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 1 से 2, 2 प्लस 1 माइनस 5, ये आंसर आ जाएगा 3 - 5 डेट इज़ -2। अब इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट आपने निकाल ली,
डेट इज़ अ फाइनाइट नंबर। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर इसका आंसर मिसाल के तौर पर इन्फिनिटी आता तो आप यहाँ पर ही स्टॉप कर जाते, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इस केस में अब हम निकालेंगे यहाँ पर इसकी राइट हैंड लिमिट। नहीं जी, नेक्स्ट अब आपने राइट हैंड लिमिट निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर। उसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर प्लस का निशान एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली जिस तरह आपने पहले किया है यहाँ पर भी आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर प्लस का निशान। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर वही है जो पहले आपने पुट कर दी है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिमिट पुट करते हुए आपने सिर्फ 1 पुट करना है, 1 के ऊपर माइनस का या प्लस का निशान नहीं लगाना। तो ये आपके पास फिर दोबारा वही आंसर आ जाएगा -2। अब आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब ये चूँकि ये दोनों लिमिट बराबर आ गई, अब आप लिखेंगे हैंस फंक्शन की लिमिट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर एग्जिस्ट कर गई और लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 उसको ऐसे लिखेंगे। ये क्या, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। और वो सिंपल ये आप लिखेंगे इस तरह, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स। और वो किसके बराबर होगी, वो वही होगी जो इसकी लेफ्ट लिमिट निकली और उसकी राइट हैंड लिमिट निकली। वो क्या निकली है, -2। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से इसका पहला पार्ट करना है। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स माइनस 3 और सी इज इक्वल टू -3। यहाँ पर भी आपको लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग-अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट ही तब आता है जब आपका फंक्शन पीस वाइज होता है। तो खैर लेफ़्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू -3 पर कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले आपको इसको लिखने का मतलब पता होना चाहिए। -3 के ऊपर लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी है आपने। ठीक है, तो ये -3 के ऊपर माइनस का निशान आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई जी इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू -3। यहाँ पर फंक्शन हमारा है जी -3, एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर -9x माइनस 3। ये हमारा एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने ये फंक्शन पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें, अगर लिमिट में एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर मालूम करनी होती तो 3 को पुट करता है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0, नीचे भी 3 माइनस 3 0, तो 0 पर 0 बन जाता। लेकिन यहाँ पर नंबर है एक्स इक्वल टू -3। तो अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर लिमिट मालूम करते बेटा जी, तो यहाँ पर देखें ये चीज़ ऐसे आती, एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स माइनस 3, एक्स के लिए 3 पुट करें 0, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 0, यहाँ भी 0, ये 0 पर 0 फॉर्म बन गई। तो अब इसको फिर कैसे सोल्व करना था, फिर आपने इसको करना था, इसके पेयर बनाने थे, x माइनस 3 से कट जाना था। लेकिन यहाँ पर है -3, तो यहाँ पर चाहे आपको पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप x की जगह -3 पुट कर देंगे, नीचे भी x की जगह -3 पुट कर देंगे, ऊपर बन जाएगा -3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 और नीचे बन जाएगा -6, 0 और -6 डैट इज इक्वल टू 0। ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलाई। सिमिलरली आप इसकी जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो भी यही निकलेगी। उसको सिर्फ आपने, मैंने बताया कि आपने लिखना कैसे है, उसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -3 के ऊपर प्लस का निशान लगाएंगे एफ ऑफ एक्स। तो -3 के ऊपर राइट हैंड लिमिट को मैंने बताया इस तरह लिखना आपने, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 के ऊपर प्लस का निशान। यही सारी चीज़ आपने दोबारा लिखनी है बेटा, और आंसर फाइनल जो है x की जगह पुट आपने -3 करना है। मैंने बताया कि -3 के ऊपर ना माइनस का निशान लगाना है ना प्लस का। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फिर बराबर आ जाएगी, और वो किसके बराबर आई है, 0 के बराबर आई है। लिहाजा इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई -3 के ऊपर, और वो किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि शुरू में फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ जाए और उसका जो भी आंसर होगा वही फंक्शन की लिमिट का आंसर होगा। जब फंक्शन की लिमिट की बात करते हैं तो फिर उसके ऊपर ना माइनस लगाते हैं ना प्लस, लेकिन जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात करते हैं तो फिर लेफ्ट हैंड के लिए माइनस का निशान लगाते हैं और राइट हैंड के लिए प्लस का निशान। एक ये 3 के साथ माइनस का निशान ये पहले लगा हुआ है, वो है -3। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर माइनस का निशान लगाना आपने। ठीक है, नेक्स्ट इसका पहले का है जी लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने लेफ़्ट और राइट अलग निकालनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, और वो मतलब यहाँ पर लेफ़्ट और राइट अलग निकालने का
बनता है जवाब यहाँ पर, बाकी दोनों में नहीं था कुछ भी ऐसा, ज़रूरत नहीं थी ऐसी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बुक वाले के अकॉर्डिंग वहाँ वो हमें निकालनी पड़ी है। तो बेटा थर्ड पार्ट आपका ये है, एफ ऑफ एक्स बराबर है एब्सोलूट एक्स माइनस 5 और लिमिट आपने निकालनी है सी इज इक्वल टू 5 के ऊपर, लेफ्ट भी और राइट भी। सबसे पहले देखें एब्सोलूट फंक्शन को मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ। एब्सोलूट फंक्शन एक्स एब्सोलूट होता है आपके पास माइनस एक्स के बराबर प्लस एक्स के बराबर। माइनस एक्स इसका आंसर तब आता है जब आप लिखते हैं अगर एक्स आपका लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, और प्लस एक्स तब होता है जब इसका आंसर आप एक्स ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर एक्स के आगे कोई नंबर माइनस नहीं हुआ तो आपने लिखा है एक्स लेस देन इक्वल टू 0। सिमिलरली जब आप एक्स माइनस 5 एब्सोलूट को लिखेंगे ना, एक्स माइनस 5 एब्सोलूट को, तो आपका एक्स माइनस 5 एब्सोलूट इस तरह बन जाएगा। यहाँ पर एक्स माइनस 5 का जो एब्सोलूट है ना, ये आपका पीस वाइज फंक्शन बनेगा और इसको आप ओपन करेंगे इस तरह, एक मरतबा ये आएगा माइनस एक्स माइनस 5 और एक मरतबा आएगा ये प्लस एक्स माइनस 5। इसका जो आप एक्स माइनस 5 नेगेटिव तब होगा जब एक्स छोटा होगा, बराबर होगा माइनस 5 के, जैसे यहाँ पर है 0। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर आएगा लेस देन इक्वल टू 5 और यहाँ पर आएगा इसका आंसर एक्स ग्रेटर देन 5। माइनस 5 नहीं लिखना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो जी इसको लिखा हुआ है आपने एक्स एब्सोलूट, इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 एब्सोलूट। ठीक है, तो फिर आपने जो एक्स में से माइनस हो रहा है उसी से एक मरतबा लेस देन इक्वल किया और इसी से आपने ग्रेटर देन किया, तो यहाँ एक्स में से क्या माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है। ठीक है, या इसको ऐसे समझ लें, ये एक्स माइनस 5 है, इसको मैं 0 पुट कर दूँ तो एक्स इक्वल टू 5 आ जाता है। तो एक मरतबा आपने 5 से कम लेना है, एक मरतबा 5 से ज़्यादा लेना है। अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर एक्स प्लस 5 का एब्सोलूट ओपन करते हैं तो फिर इसको ज़रा 0 पुट करके देखें, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5। एक मरतबा -5 से कम लेंगे, एक मरतबा -5 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेंगे। तो ये इस तरह आपने फंक्शन ओपन किया, ये आपके पास बन गया पीस वाइज फंक्शन। अब बनाए पीस वाइज फंक्शन, तो अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी ही निकालनी है, यहाँ पर ज़रूरत है। तो अब आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 5। उसको सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 के ऊपर माइनस का निशान एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 के ऊपर माइनस का निशान। अच्छा, अब ये एक्स के ऊपर 5 के ऊपर ये जो माइनस का निशान है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपने वो वाला हिस्सा लेना है जिसमें एक्स 5 से कम है। एक्स क्या है, 5 से कम है। ठीक है, तो एक्स 5 से कम किस में है, ये पहले वाले हिस्से में है। तो इसके सामने जाकर देखें वैल्यू क्या है फंक्शन की, वो है माइनस एक्स माइनस 5 एब्सोलूट। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आपने पुट करनी है माइनस एक्स माइनस 5 एब्सोलूट। दोबारा देखें, एक्स के ऊपर 5 के ऊपर है माइनस का निशान, ये शो कर रहा है कि आपने एक्स अप्रोच टू 5 के ऊपर माइनस का निशान शो कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि वो वाला हिस्सा उठाना है जिसमें एक्स 5 से कम है। तो 5 से कम पहले में है, इसके सामने फंक्शन है माइनस टाइम एक्स माइनस 5 एब्सोलूट। ये मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह ये पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक्स की जगह ये लिमिट पुट करने लगा हूँ, माइनस एक्स की जगह क्या पुट करना है, ये वाला नंबर 5 पुट किया, -5 आंसर कितना बन गया 0। मैंने बताया कि x की जगह 5 पुट करना है, 5 के ऊपर माइनस का निशान लगा के पुट नहीं करना आपने। ठीक है, तो आंसर आ गया 0। अब इसी तरह आपने निकालना है इसकी राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5। इसकी राइट हैंड लिमिट बेटा निकालने के लिए ये आएगा लिमिट x अप्रोच टू 5 के ऊपर प्लस का निशान लगाएंगे एफ ऑफ एक्स, फिर ये दोबारा यही स्टेप में दोबारा मतलब यही चीज़ है दोबारा लिखी, लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 के ऊपर प्लस। अब आपने फंक्शन चूज़ करना है एफ ऑफ एक्स। एक्स अप्रोच टू 5 पॉजिटिव का मतलब है कि आपने वो वाला हिस्सा उठाना है जिसमें एक्स 5 से बड़ा है। तो एक्स 5 से बड़ा किस में है, दूसरे में है, और दूसरे के सामने फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये दो वैल्यूज़ हैं फंक्शन की, एक में माइनस एक्स माइनस 5 है और एक में प्लस एक्स माइनस 5 है। तो फंक्शन की वैल्यू है एक्स माइनस 5 प्लस के साथ, तो प्लस शुरू में लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर आप ये लिमिट अप्लाई कर दें, एक्स की जगह 5 पुट कर दें, 5 माइनस 5 आंसर कितना आ गया 0। तो अब आप यहाँ पर देखें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 है, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर 0 है। आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, हैंस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, हैंस लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 5। सो इसको लिमिट को फंक्शन की जो लिमिट है उसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 एफ ऑफ एक्स, और वो किसके बराबर आएगी, ये जो 0 आंसर आया, मतलब जो लेफ्ट का आंसर है जो राइट का आंसर है। ठीक है, तो ये बेटा आज के लेक्चर में हमने 1.4 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन जो था जिसके 3 पार्ट हैं वो हमने कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपने दूसरे दोस्तों को बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।